गाइस, हमें अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं तो यार 5 मिनट निकाल के इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लेना। अगर मोटिवेशनल वीडियो सुन के अंदर से आवाज आई तो इस कहानी को जरूर शेयर कर देना आप उन कमीने दोस्तों से जो अपने माँ बाप को दुखी करते हैं। जिंदगी में 2 लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, दूसरा माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। जो जिद करते हैं उससे अपनी सफलता के लिए नहीं बल्कि अपने माँ बाप से अपने शौक पूरे करने के लिए। ऐसी ही एक मोटिवेशन वीडियो आज आपको मैं स्टोरी के थ्रू समझाने वाला हूँ। ये कहानी एक लड़के की होती है। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल जरूर दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए पैसे ही नहीं होते। मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, सबके पास महंगे आईफोन है, केवल मेरे पास ही हर एक चीज़ की कमी होती है। बच्चे पैदा करने बेहद आसान है लेकिन उन्हें पालना बहुत मुश्किल है। जब आप मेरी ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकते तो मेरा इस घर में रुकना जरूरी नहीं है। लड़का बोलता है, तो क्या मतलब इस घर में मेरे रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिला देंगे। माता पिता ने अपने बेटे को रोकने और समझाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर छोड़ के निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को किसी की छूने की परमिशन नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया था और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी खोली और देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा मेरे पिता ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। लड़का काफ़ी होशियारी से देखने लगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी ने सारे लेन देन किए हैं और उसका हिसाब भी होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। बेटे ने डायरी को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे ने जो बाइक ली थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी EMI पिताजी अभी तक चुकता रहे थे। दूसरे पन्ने में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था। इन लोगों से इतने पैसे वापस लेने देने हैं। और सभी के और आखिरी के पन्ने में लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है। उसके लिए कौन कौन उधार दे सकता है, उन सभी लोगों का नाम लिखा हुआ था। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आ गया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कभी काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन अपनी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। वह कभी अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितने भी बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे। यार वो हर एक दुख दर्द सह लेते हैं। लोग जितने मर्जी उन्हें ताने मारे वो भी सह लेते हैं, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना ताकि वो अपने जीवन में बचा हुआ समय सुख में गुजार सकें। यदि आप अपनी नींद में सोए हो तो अगर आप अपनी नींद में सोए हो तो जाग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो ना तो आप सोने के बाद महल भी डाल लोगे, तभी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में बेहतर कुछ कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को बूढ़े होने के बाद कमाना ना पड़े। दोस्तों, आजकल के लड़के सारा टाइम अपने घर में मोबाइल चलाने में ही बिताते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये उम्र कमाने की है, मोबाइल चलाने की नहीं। वह अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो उनको कुछ करके देंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 18 की उम्र के बाद हमें कमाना सीखना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में हमारा अपना खुद का स्टैंड हो। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन वीडियो इसी लाइन के ऊपर थी कि अपने माँ बाप को कभी दुख मत दो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और कमेंट में ये जरूर बताना कि कौन कौन अपने माँ बाप को सुख में देखना चाहता है।